नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइस लेवल्स को सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, हो सकता है कि हमारे बिजनेस के कुछ कस्टमर होलसेलर्स हों, हो सकता है हमारे बिजनेस के कुछ कस्टमर रिटेलर्स हों, या हो सकता है कि हम समय समय पे अपने बिजनेस में कुछ ऑफर प्राइस या स्कीम्स लाते हो। इस तरीके से दोस्तों हम प्राइस लेवल को किस तरीके से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एनेबल और एप्लीकेबल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रेस करना होगा F11 की को, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। इसको हम यस कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों हमें कॉलम मिलता है यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, हम इसको भी यस कर देंगे एंड कंट्रोल ए की को हम प्रेस कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें दोबारा से गेटवे ऑफ टैली पे सी की को प्रेस करना है क्रिएट के लिए, और अब हम अपने प्राइस लेवल्स को क्रिएट करेंगे एंड प्राइस लेवल्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और हमने बोले अलग अलग प्राइस लेवल्स, पहला प्राइस लेवल होलसेलर्स, दूसरा रिटेलर्स एंड तीसरा हमने बोला ऑफर प्राइस। कंट्रोल ए की को हम प्रेस कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों अब हम इन प्राइस लेवल्स को अपने आइटम और ग्रुप में एप्लीकेबल करेंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। नंबर एक कि हम सभी आइटम्स को सिलेक्ट करके वन बाय वन उन आइटम्स में अपने प्राइस लेवल्स को एप्लीकेबल करें। नंबर दो कि हम ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो भी आइटम्स होंगे हम उसके अंदर अपने प्राइस लेवल्स को एप्लीकेबल करेंगे। मैं दोनों ही तरीके आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं ऑल आइटम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों जितने भी मेरे पास आइटम क्रिएटेड है वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी मेरे उस ग्रुप के अंदर आइटम होंगे वो आइटम मेरे पास दोस्तों आ जाएंगे। जैसे हमने एलईडी का ग्रुप सिलेक्ट करा तो एलईडी के जितने भी आइटम्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों हम अपना ऑफर प्राइस सेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि जब भी मेरा ऑफर प्राइस आता है, जब भी मैं ऑफर लगाता हूँ तो जो भी मेरे आइटम का रेट है उसमें मैं 10% का डिस्काउंट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने ऑफर प्राइस को सेट कर दिया। या आप ऑफर प्राइस क्वांटिटी वाइज भी सेट कर सकते हो और परसेंटेज वाइज, वैल्यू वाइज, जिस तरीके से आप सेट करना चाहें उस तरीके से आप सेट कर रहे हैं। मैं सभी तरीके के आपको दिखाने वाला हूँ। कंट्रोल ए की को हमने प्रेस कर दिया तो हमने दोस्तों अपने ऑफर प्राइसेस को हमने सेट कर दिया। इसी तरीके से अब मैं दोस्तों अपने होलसेल प्राइस को सेट कर रहा हूँ एलईडी के स्टॉक के ग्रुप के अंदर। मैंने बोला 22 इंची की एलईडी अगर मुझसे कोई 4 पीसेस तक अगर परचेस करता है तो उसका प्राइस है 10,000 और मैं इसके ऊपर 2% डिस्काउंट देने वाला हूँ। अगर दोस्तों मेरे से कोई 5 पीसेस से ज़्यादा और 9 पीसेस तक अगर दोस्तों मेरे से कोई बाय करता है तो मैं इस पर डिस्काउंट देने वाला हूँ 4% का। और अगर 10 पीसेस से कोई ज़्यादा मेरे से परचेस करता है तो मैं दोस्तों डिस्काउंट देने वाला हूँ 5% का। इसी तरीके से 24 इंची एलईडी के अंदर भी हम सेम ही पैटर्न कर रहे हैं और 24 इंची एलईडी का जो भी प्राइस है वो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये हमने दोस्तों अपने परसेंटेज हमने सेट कर दिए एंड कंट्रोल ए की को हमने प्रेस कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों अब हम रिटेल प्राइस को भी हम सेट कर देते हैं। और मैंने बोला 20 इंची का जो हमारा प्राइस है रिटेल के केस के अंदर वो 10,000 का है। 24 इंची का प्राइस जो है वो 11,000 का है। 32 इंची का प्राइस जो है वो 12,000 का है एंड 14 इंची का 50,000। तो मैंने ये रिटेल के प्राइसेस सेट कर दिए और यहाँ पे हम कोई भी स्कीम्स नहीं लगा रहे हैं। अच्छी बात है कि दोस्तों हमारे पास यहीं पे हमारी कॉस्टिंग भी आ जाती है। उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी आप अपने प्राइसेस को देख सकते हो, प्रॉपर्ली उसको जज कर सकते हो। कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे। अब दोस्तों हम एक सेल का बिल बनाते हैं। वाउचर की शॉर्टकट की वी और F8 सेल की शॉर्टकट की है। और यहाँ पे जैसे ही आप दोस्तों स्क्रीन पे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक टैब और मिल जाएगा प्राइस लेवल का। ठीक है, मान लो मैं एक पार्टी सेलेक्ट करता हूँ ऑमलेट ट्रेडर्स, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी पहले से दोस्तों प्राइस लेवल को सेट कर रखा है। ये प्राइस लेवल हम कैसे सेट करते हैं तो एक बार इसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, पार्टी के लेजर में आएंगे, कंट्रोल एंटर की को प्रेस करेंगे और दोस्तों यहीं पे हमें प्राइस लेवल एप्लीकेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे हमने पहले से ही प्राइस लेवल सेट कर रखा है कि ये मेरा होलसेल का कस्टमर है। दोस्तों हम इसका बिल बनाते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइस लेवल सेट हो गया, मुझे सेट करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल आ गया होलसेलर। अब दोस्तों मैं यहाँ पे 22 इंची एलईडी वाले आइटम को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने बोला कि मैं आइटम 5 पीसेस सेल कर रहा हूँ। जैसे मैंने दोस्तों 5 पीसेस सेलेक्ट करा, ऑटोमेटिकली रेट और साथ के साथ जो भी परसेंट हमने प्राइस लेवल सेट कर रखे थे वो ऑटोमेटिकली आ गए। कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे
इसी तरीके से दोस्तों मैंने 24 इंची की एलईडी जो है उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और इसके मैं 5 पीसेस सेल कर रहा हूँ। तो उस पर भी दोस्तों सेम मेरा रेट और साथ के साथ जो भी उसके ऊपर परसेंटेज है वो दोनों आ गए। इस बिल को हम सेव कर देंगे, और दोस्तों हमें यहाँ पे प्राइस लेवल्स को सेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली मेरे प्राइजेस और साथ के साथ डिस्काउंट का परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। कंट्रोल A की को हमने प्रेस करा, इनवॉइस हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम एक नेक्स्ट बिल बनाते हैं जिसमें हमने पार्टी को सिलेक्ट किया गुडलीन एंटरप्राइजेस। अब दोस्तों चूंकि मैंने इसके अंदर प्राइस लेवल्स को सेट नहीं करा है, एप्लीकेबल नहीं करा है, तो अब मेरे पास ऑप्शन है ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री कि मैं इसको मैन्युअली सिलेक्ट कर सकता हूं कि भाई ये कस्टमर मेरा ऑफर प्राइस में आता है या रिटेलर में आता है या होलसेलर में आता है। सबसे पहले मैंने लिया ऑफर प्राइस, और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक एलईडी को सिलेक्ट करा। एलईडी को हमने दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करा जो हमारे स्टॉक में है 5 पीसेस। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली रेट भी आ गया, और साथ के साथ जो हमारे ऑफर वाले प्राइस थे 10% के डिस्काउंट के वो भी आ गए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसके प्राइस लेवल को चेंज करके रिटेलर कर देता हूं तो प्राइजेस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से डिस्काउंट वाला जो परसेंटेज था वो ऑटोमेटिकली हट गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इसका प्राइस लेवल होलसेल पे लेके आता हूं और एंटर की को प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि इसका प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे हमने 24 इंच एलईडी लिया, प्राइस और उसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम अलग अलग प्राइस लेवल्स को अलग अलग कस्टमर्स के लिए मैन्युअली या फिर उसके लेजर में ही एप्लीकेबल करके अपने काम को आसानी और परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। एक फीचर दोस्तों हम इसमें प्राइस लेवल में और देखते हैं कि मान लो अगर मेरे प्राइजेस रिवाइज होते हैं तो वो हमें किस तरीके से करने हैं। अगेन हम प्राइस लिस्ट में आएंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम हमारा एलईडी का जो ग्रुप था उसके प्राइजेस को हम रिवाइज कर रहे हैं रिटेलर्स के लिए, और यहाँ पे हमने डेट ली 1/6/2026 की, 1 जून 2026 की। तो मेरे जितने भी आइटम है दोस्तों वो यहाँ पे आ गए, और साथ के साथ जो मेरे पुराने रेट्स हैं जो कि 1 मई 2026 से एप्लीकेबल थे वो रेट भी आ चुके हैं। और मैं नए रेट क्या रखना चाहता हूँ वो रेट दोस्तों मैं यहाँ पे मैन्युअली बता सकता हूँ या मैं एक साथ भी बता सकता हूँ। उसके लिए हमें Alt+R की को प्रेस करना पड़ेगा फॉर रिवाइज द प्राइसिंग। जैसे हम Alt+R करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 1 जून 2026 से जो भी मेरे नए प्राइजेज हैं वो मैं बता सकता हूँ। प्राइस कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं परसेंटेज वाइज या अमाउंट वाइज। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया परसेंटेज वाइज, और दोस्तों यहाँ पे हमने कोई भी डिस्काउंट को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों पुराना प्राइस था 10,000 और 1/6/2026 से जो प्राइस हो गया वो 10,500 हो गया। कंट्रोल A की को प्रेस कर देंगे, अगेन कंट्रोल A की को प्रेस कर देंगे, और दोस्तों हम एस्केप के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। अब मैं आपको वाउचर एक और बना के दिखाता हूँ। ये वाउचर मैं बना रहा हूँ दोस्तों 5 मई 2026 को। जब मैं यहाँ पे रिटेलर सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया 22 इंची एलईडी 1 पीस सेलेक्ट किया दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइस आ रहा है 10,000 का, बिकॉज डेट क्या अभी 5 मई 2026। और मैं एक बार इसकी डेट दोस्तों चेंज कर देता हूँ, और डेट ले लेता हूँ मैं इस बार 5/6/2026, मतलब जो हमारे रिवाइज प्राइस लिस्ट थी हम उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। एंड एंटर की को प्रेस करेंगे और हम इस आइटम को दोबारा से एक बार 22 इंची एलईडी को सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों जो मेरे न्यू प्राइस थे वो 10,500 ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट होगा, जो कि पहले 10,000 से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग कस्टमर्स के लिए प्राइस लेवल्स को सेट कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट को हम रिवाइज कर सकते हैं, और साथ के साथ हम कस्टमर में अपने प्राइस लेवल्स को सेट कर सकते हैं, या हम ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री भी अपने प्राइस लेवल्स को सेट कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।